क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत ईसा पूछेगा और जब अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो खुदा बना लो? हज़रत ईसा अर्ज करेंगे, तू पाक है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही होती तो तू ज़रूर जानता। तू जानता है जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। तू ही हर गैब का जानने वाला है। सूरत अल-माइदा आयत फ़िज़ेस्ट। फिर हज़रत ईसा कहेंगे, मैंने उनसे बस वही बात कही थी जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। और जब तक मैं उनके अंदर था, मैं उन पर निगरानी करता रहा। लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया, तो तू ही उनका निगहबान था और तू हर चीज़ का गवाह है। अगर तू उन्हें सज़ा दे, तो वे तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें माफ़ कर दे, तो तू गालिब और हकीम है। सूरत अल-माइदा आयत 49। जहन्नमी लोगों की चीख पुकार। जब अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा और कुछ लोगों को जहन्नम में भेजा जाएगा, तो वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक होगा। कुरान में है, हर बार जब जहन्नम में कोई गिरोह डाला जाएगा, तो उसके निगहबान फरिश्ते उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? सूरत मुल्क आए जहन्नमी की गुहार। वो लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहां से निकाल दे, हम फिर कभी गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन जवाब मिलेगा, चुप रहो, इसमें अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी। हजरत ईसा की सफाई और नजात पाने वालों का अंजाम। हजरत ईसा ने जो दावत दी थी, एक अल्लाह की इबादत करो, उस पर जो लोग अमल करेंगे वो ही कामयाब होंगे। हदीस से इशारा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर नबी अपनी उम्मत की तरफ से सिफारिश करेगा और मैं सबसे आखिर में शफाअत करूंगा। सबसे बड़ा सबक, शिर्क से बचना। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे और मेरी मां को खुदा मत बनाओ, वैसा ही आज के दौर में भी सबक है कि हम किसी को भी अल्लाह के दर्जे में ना लाएं। तौबा और तौहीद की पकड़। कयामत के दिन वही लोग बचेंगे जो सच्चे दिल से तौहीद को अपनाते हैं। नबी की बात को मानना। हर उम्मत के लिए नबी की बात मानना ही नजात का रास्ता था। अल्लाह का आखिरी फैसला। हजरत ईसा में गवाही के बाद जब हजरत ईसा साफ कह देंगे कि मैंने उनसे वही कहा जिसका तूने हुक्म दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तो अल्लाह ताला तमाम लोगों के दरमियान फैसला फरमाएगा। जिन लोगों ने शिर्क किया, हजरत ईसा को खुदा या खुदा का बेटा कहा, वो लोग अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार होंगे। जहन्नमियों का अजाब, कुरानी बयान। जहन्नम की आग और उसका शिद्दत। जो लोग हमारे निशानियों को जुटलाते हैं, उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। जब उनकी खाल जल जाएगी, तो हम दूसरी खाल बदल देंगे ताकि वो फिर से अजाब का मजा चखें। उनका खाना। उनके लिए जहन्नम में कोई खाना नहीं होगा सिवाय कांटेदार जाड़ी के, जो उनके पेटों में खौलते पानी की तरह उबलेगा। उनकी हालत। उनके चेहरे आग में जलते होंगे और वो आग में झुके होंगे। जन्नतियों की कामयाबी, जो हजरत ईसा की असली तालीम पर रहे। जिन्होंने तौहीद को अपनाया, हजरत ईसा को अल्लाह का रसूल माना और शिर्क से बचे, उन्हें जन्नत दी जाएगी। जन्नत का सीन। उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो रेशमी कपड़े पहनेंगे। वो सलाम के साथ जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और वहां हमेशा रहेंगे। सबसे अहम इबरत सीख। वन, असली तौहीद को समझो और अपनाओ। दो, नबियों की असल तालीम को मानो, ना कि उनके नाम पर गुमराही। शिर्क से बचो, ये अल्लाह का सबसे बड़ा गुनाह है। तौबा का दरवाजा मौत से पहले तक खुला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इरफानूर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस्लामिक मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचे।